नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निकिता। वक्त हो चला है स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, जहां अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश की वो तमाम बड़ी अपडेट्स। तो सबसे पहले बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये खबर आपके टीवी स्क्रीन पर कि जापान में अब जमेगा उत्तर प्रदेश का सिक्का। प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर जापान जाएगा पर्यटन विभाग। टूरिज्म एक्सपो में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग दर्ज कराएगा सशक्त भागीदारी। लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर लाइव अपडेट के साथ में। अभिषेक, क्या कुछ और दिशा निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जापान में जो यूपी का सिक्का है वो जमने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल निकिता। उत्तर प्रदेश ना सिर्फ भागीदारी करने जा रहा है बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है उत्तर प्रदेश और देश को की संस्कृति को ना सिर्फ अपफ्रंट करने का बल्कि उसे पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। और सीधे तौर पर जापान में होने वाले सांस्कृतिक एक्सपो में उत्तर प्रदेश की तरफ से भागीदारी करने जा रहा है सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, राम मंदिर और यहाँ के संस्कृति से जुड़े हुए तमाम अलग अलग रंगों को बिखेरता हुआ जापान के सांस्कृतिक एक्सपो में, जिसमें देश दुनिया में से लोग भागीदारी करेंगे। अलग अलग देशों की संस्कृति, अलग अलग देशों के रंग देखने को मिलेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश और खासतौर पर भारत का रंग उत्तर प्रदेश को जिम्मेदारी मिली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर अब पर्यटन और संस्कृति विभाग न सिर्फ इसमें भागीदारी करने जा रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश का सिक्का चमकता हुआ जापान के इस सांस्कृतिक एक्सपो में, यानी कहा जाए इस पर्यटन एक्सपो में देखने को मिलेगा। तो एक बेहद बड़ी सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद यहाँ पर अब टूरिज्म विभाग भी जापान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे अयोध्या से। ये खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक पर साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी वंशवाद और परिवारवाद वाली पार्टी है। करना नहीं चाहिए। लोग बोलते रहते हैं इन जातिवाद वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टियां हैं, सब काम करते हैं। कोई न इनका एजेंडा है, न नीति है, कोई वह है उनका, केवल एक परिवार के लिए काम करते हैं। वो तो रोज बैठक करते हैं, वह तो उसी वोट बैंक के सहारे ही हैं। और इसीलिए जब उनकी सत्ता बनती है तो रोड पर निकल कर उधम मचाते हैं। न डर न भय रहता है उनको। जब सपा का शासन देखते थे, दंगा उंगा हो जाता था, 7-8 हिंदू यदि मर गए दंगे में, तो जो दंगाइयों की गिरफ्तारी होती थी तो आजम खान का सीधे फोन एसपी को चला जाता था, चले गिरफ्तार मत कर लेना। और उस गांव में हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी जाने को। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है।
समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार के लिए काम करती है और तमाम बड़ी बातें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब अगली बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर धर्मांतरण को लेकर के, जहां धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के खुल गए हैं कई राज। युवाओं के ब्रेन वॉश के लिए अपनाता था कई उपाय। छांगुर के घर में लगी थी बड़ी बड़ी एलईडी टीवी और साथ ही कट्टर मौलानाओं का वीडियो बड़ी टीवी पे दिखाता था। और इतना ही नहीं, 2023 में जांच एजेंसी की नजर पड़ने पर हटा दी थी ये बड़ी टीवी। छांगुर इस एलईडी में 3 घंटे का शो चलाता था। जिहादी वीडियो के जरिए युवाओं को उकसाया भी जाता था। तो आपको खबर बता रहे हैं, धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के बैक टू बैक यहां राज खुल रहे हैं। घर में लगा रखी थी बड़ी एलईडी टीवी, जहां पर कट्टर मौलानाओं का वीडियो बड़ी टीवी पर दिखाता था और ऐसे में युवाओं का ब्रेन वॉश भी करता है। तो एक बार फिर से रुक करेंगे लखनऊ से। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, छांगुर के बैक टू बैक कई राज खुल रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं का, यंगस्टर्स का ये ब्रेन वॉश करता था, कट्टर वीडियोस में कई सारे खुलासे आए दिन हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है और एटीएस की इन्वेस्टिगेशन में भी ये जानकारी पता चली है कि छांगुर ऑडियो विजुअल माध्यम का भी इस्तेमाल कर रहा था। आजकल के मॉडर्न एआई एरा में छांगुर ग्रामीण इलाकों में जाकर पर्दे और बाकायदा एलईडी स्क्रीन्स पर कट्टर मौलानाओं के वीडियो और जिहादी कंटेंट दिखाता था, जिससे ये युवाओं को ब्रेन वॉश करता था। इसके घर में भी तहखाने नुमा बने कमरों में बाकायदा होम थिएटर जैसे स्पीकर्स और बड़े बड़े एलईडी पर ये कंटेंट परोसा करता था और ख़ासतौर पर उन मुस्लिम नौजवानों को बरगलाने की कोशिश करता था जिन्हें बाद में ये अपने जिहादी मंसूबों के लिए इस्तेमाल कर सके। कई सारे ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने छांगुर के बरगलावे में आकर न सिर्फ लव जिहाद में शामिल हुए, बल्कि आने वाले वक्त में किसी आतंकी घटना में भी शामिल हो सकते थे। उससे पहले जब यूपी एटीएस ने इसकी पड़ताल शुरू की 2023 के दौरान, छांगुर ने ये सारे सबूत हटा दिए, यानी एलईडी और बाकी चीज़ों को हटाया और खुद भी गायब हो गया। अब जांच में ये बातें खुलकर सामने आ रही कि कैसे भोले भाले मासूम ग्रामीण लोगों को छांगुर कैसे बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स और बड़े बड़े पर्दे और एलईडी लगाकर न सिर्फ जिहादी कंटेंट परोस रहा था, बल्कि उन्हें भड़काकर धर्मांतरण की इस काले धंधे में घसीट रहा था। जी अभिषेक, ये भी बताया जा रहा है कि 2023 में एक जांच एजेंसी की नजर जब इनकी एलईडी पे पड़ी थी तो उसने ये बड़ा टीवी भी हटा दिया था। हाँ बिल्कुल, छांगुर बिल्कुल शातिर और साथ ही साथ जिस तरह फॉरेन फंडिंग निकिता उसे हो रही थी, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कोई पूरे प्लान को पहले से ही हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा था और ये समझ रहा था कि जब जांच की आंच में छांगुर आएगा तो उसके पीछे बैठा उसका आका भी आ सकता है। लिहाजा उससे पहले से ये बातें बताई गई कि ये सबूत उसे हटाने होंगे और जिसके बाद छांगुर ने अपने घर से एक एक एलईडी हटा दिया। गांव में लगे हुए जो एलईडी स्क्रीन्स थे वो भी हटा दिए। नेपाल के आसपास के इलाकों में मजलिस और जलसों के बहाने जो एलईडी स्क्रीन्स पर ये जिस तरह के जिहादी कंटेंट को परोसता था, जाकिर नाइक और कई कट्टरपंथी मौलानाओं के जिहादी कंटेंट को परोसता था, उनसे जुड़े हुए सभी सबूत ये गायब करने में कामयाब रहा। लेकिन अब जांच की आंच में एक एक बात निकल कर सामने आ रही है। जी
बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलेंगे अब अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से आपको लेकर चलते हैं, जहां पर गाजियाबाद से बड़ी खबर, छांगुर गैंग के नजदीकी पर एक बड़ा एक्शन। – 2019 में हिंदू लड़की का कराया था धर्मांतरण और यहां पर पीड़ित परिवार को धमकाने का भी है आरोप। शिकायत पर भी नहीं हो पाई अभी तक कोई कार्रवाई और इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर हुआ सस्पेंड। सीधा रुख करेंगे गाजियाबाद से। मेरे सहयोगी अनिल मेरे साथ इस पूरी खबर पर अपडेट के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ मामला है यहाँ पर गाजियाबाद से? ये भी बताया जा रहा है कि छांगुर गैंग की नजदीकियों पर एक्शन। 2019 की अगर बात करें तो हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराया था और यहाँ पर शिकायत करने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 2019 में एक युवती गायब होती है। उसके ही घर के लोगों ने अभी मीडिया में अभी कुछ दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया था। ये कहा गया था झांगुर बाबा का जो एक सदस्य है, जो काफी करीबी जो चेला माना जाता है, उसके द्वारा जो है उसकी बेटी है, उसका अगवा कर लिया गया था, उसका अपहरण कर लिया गया था। और जब ये इंस्पेक्टर जो अब सस्पेंड हुए हैं, उस वक्त सिविल लाइन थाने के इंचार्ज थे। अनिल की आवाज हम तक जो है नहीं पहुंच पा रही है पूरी तरीके से। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां आपको बता दें अलीगढ़ से ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक का गिराया जाएगा गेट। सैयद अहमद खान का गेट यहां पर गिराया जाएगा। सिंचाई विभाग ने 15 दिन का दिया नोटिस। कहा 15 दिन में या तो गेट खुद तोड़ दें, नहीं तो गेट हटा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी विधायक जमीरुल्लाह ने इस गेट को बनवाया था। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एएमयू के संस्थापक का गेट गिराया जाएगा। सैयद अहमद खान का गेट गिराया जाएगा। सिंचाई विभाग ने 15 दिन का दिया नोटिस। तो सीधा रुख करेंगे अलीगढ़ से। प्रमोद मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अपडेट के साथ। प्रमोद, क्या है पूरा मामला? संस्थापक का गेट गिराए जाने की, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक के गेट गिराए जाने की बात यहां पर कही जा रही है, अपडेट करें। देखिए, अलीगढ़ में क्वारसी थाना इलाके में एक रजबा है और ये सैकड़ों वर्ष पुराना रजबा है। यहाँ तमाम लोग किसान जो किसानी करते थे वो उस रजबा के माध्यम से सिंचाई करते थे। पिछले कुछ दिन पहले उस रजबा पर, यानी 15 से 20 वर्ष में उस रजबा पर मस्जिद बन गई, मदरसे बन गए। इसके अलावा एक जो गेट है, सपागी सरकार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के नाम से कोल से विधायक जमीरुल्लाह
खान ने बाकायदा आरएसएस विभाग से बनवा दिया था। अब इस मामले की लंबे अरसे से शिकायत चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशीश शर्मा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं वो लगातार इस मामले की शिकायत तमाम जो अधिकारी थे उनसे कर रहे थे। ऐसे में पिछले दिन उनकी शिकायत पर बाकायदा सिंचाई विभाग के अफसर पहुंचते हैं, उसकी नापतोल करते हैं, जो रजबा पे कब्जा कर रखा है वहाँ निशान लगाए जाते हैं। ऐसे में आज देखिए सिंचाई विभाग के अधिकारी ने साफ तौर पर एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है, आरएसएस डिपार्टमेंट को यह नोटिस जारी किया गया है, यानी जो निर्माण कार्य कराती है, तो इस नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर जो अवैध रूप से सिंचाई विभाग की प्रॉपर्टी पर गेट सर सैयद अहमद खां का खड़ा कर दिया गया है, इसे तत्काल वो स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में बाकायदा विभाग निकिता बुलडोजर लेकर जाएगा और गेट को तोड़ देगा। तो सीधे तौर पर नोटिस में 15 दिन का वक्त दिया गया है और बाकायदा लिखा गया है कि ये गेट अवैध तरीके से, यानी सिंचाई विभाग की प्रॉपर्टी पर समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ जो विधायक थे, कोल से विधायक थे जमीरुल्लाह खान, उन्होंने यह गेट बनवाया था। तो अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इन लोगों के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। अगर 15 दिन में ये गेट नहीं हटाते तो बाकायदा इस गेट को जेसीबी की मदद से, यानी बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया जाएगा। खाली नोटिस दिखता है एक नहीं, नोटिस आज विभाग ने 15 से ज्यादा दिए हैं। ये इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव भी दिखा रहा है। तमाम जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के अलावा मदरसा बना हुआ है, तमाम लोगों ने वहाँ अपने कारोबार खोल लिए, दुकानें खोल ली हैं, तो इन सभी लोगों को नोटिस दिया है और सभी से जो समय वो 15 दिन का दिया गया है। 15 दिन में या तो ये लोग स्वयं इसको अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा की स्थिति में बाबा का जो बुलडोजर है एक बार फिर अलीगढ़ में मूव करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए शिकायतकर्ता जो निशीश शर्मा है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है, वो लगातार उनका साफ तौर पर कहना यही है कि जब तक यह कार्रवाई नहीं होगी वो किसी भी कीमत पर शांत नहीं बैठेंगे। लगातार वो अधिकारियों से इस मामले की शिकायत कर रहे हैं और देखिए आगे उन्होंने यह भी कह दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो चाहे उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करनी पड़े, वो हर कीमत पर कार्रवाई करा के मानेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जो गेट था, जो गेट में जो लाखों रुपया खर्च किया गया, वो कहाँ से पैसा आया, किस तरीके से लगाया गया, वो इस मामले की भी जांच की मांग कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके के निकता किसान हैं, उन लोगों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सिंचाई के लिए किसान परेशान थे, बम्बे पर कब्जा कर लिया था। अब ऐसे में अगर ये अतिक्रमण हटता है तो एक बार जो इलाके के किसान है उनको निकता बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी, उन्हें फायदा मिलेगा। जो सिंचाई है वो अपने खेतों में आराम से कर सकेंगे। चूंकि ये बम्बा शहर के इलाके से गुजर रहा है तो निश्चित तौर पर आप बखूबी अंदाजा लगा लीजिए कि पानी की एक बड़ी समस्या थी, जल भराव की शहर में एक बड़ी समस्या हो रही थी। तो इस अतिक्रमण के बाद सबसे पहले किसानों का फायदा, दूसरा उन शहरवासियों का फायदा है जो लोग लंबे समय से जल निकासी से परेशान थे। तो निश्चित तौर पर अब ये अतिक्रमण हटेगा तो लोगों को, कई लोगों को, किसानों के साथ साथ शहर के लोगों को भी निकता इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल फायदा जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां से आपको बता दें कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर। 4 बजे तक मतदान प्रतिशत 55। तो 4 बजे तक आपको बता दें कि 55% प्रतिशत यहाँ पर मतदान हुए। पहला चरण आपको बता दें 49 ब्लॉक, 17,829 कैंडिडेट्स। 28 जुलाई को होगा दूसरे चरण का मतदान। तो उत्तराखंड से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर। चार बजे तक अगर मतदान परसेंटेज देखा जाए तो 55% वोटिंग अभी तक हो चुकी है।
पहले चरण 49 ब्लॉक्स और 17,829 कैंडिडेट्स यहां पर जिन्होंने वोटिंग कर दी है पहले चरण में, और 28 जुलाई को सेकेंड फेज का मतदान होना है। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव से रिलेटेड ये खबर आपको बता रहे हैं हम। तो फिलहाल इस पंचायत को लेकर के बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि अब 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से हाजिर होंगे लेकर के आपके सामने अपनी स्पेशल रिपोर्ट और रूबरू कराएंगे आपको प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों से। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।